आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। हम मौजूद हैं रायपुर में, और रायपुर में जिस तरह से आज चुनावी सरगर्मी तेज होती चली जा रही है, यह प्रदर्शित करती है कि छत्तीसगढ़ अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है केंद्र की राजनीति में भी। आइए बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ नरेश गुप्ता जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से, और विधान मिश्रा जी पूर्व मंत्री जनता कांग्रेस हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा जी, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसी एक बड़ी वजह क्या आपको लगती है कि आज जनता कांग्रेस में विश्वास प्रदर्शित कर सकती है? देखिए, 15 साल से इस प्रदेश की जनता ने रमन सिंह जी को बखूबी बहुत मौके दिए अब यहाँ की जनता के लिए विकास करने के लिए। पर विकास किसका हुआ? सिर्फ रमन सिंह जी का और उनके परिवार का। जब यहाँ पे नक्सलवाद का इशू उठा तो यहाँ पे केपीएस गिल जी आए थे, तो रमन सिंह जी ने उनको एक नसीहत दी थी कि जो आपको सरकार से पैसा मिल रहा है उस पे मौज करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो अब समय आ गया है, 15 साल बीत चुके हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है। अब जो पैसा उनके बेटे ने पनामा से कमाया है उसको जाके वो मौज करे, और कांग्रेस पार्टी को जनता की विकास का मौका पक्का मिलेगा। नरेश गुप्ता जी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के बेटे पर आरोप और उसके साथ साथ इस तरह की बातें, क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना? देखिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हचको चली। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला नेहरू जी के समय में जीप घोटाले से लेकर 2G 3G स्कैम। आप शांति रख लीजिए। अच्छा प्लीज एक मिनट बात करिए। हाँ, नेहरू राज की बात करूंगा। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इस देश को लूटने वाले लोग चोरी करके सीना चोरी करते हैं, चोरी करके सीना चोरी करते हैं। चलिए ये गिनवा दीजिए, 4 चीजें बता दीजिए जो रमन सरकार ने किसानों के लिए करी, महिलाओं के लिए करी, सबके लिए करी, सबके लिए करी। आप शांति से सुन तो लीजिए। आप तो सुनने की मादा रखिए। आप जब जनता ने आपका सुना ही सुना है, आपको सुना जा रहा था। आपको जब सुन रहा, आप बोल रहे थे, मैंने सुना। आप मैं बोलूं तो आप सुन लीजिए, आपके बारे में आप बोलिएगा। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 2.5 साल रमन सरकार के बारे में बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। आपके पार्टी का चाल चरण और चरित्र इस देश को लूट के खाया आपने। अच्छा ये बताइए नरेश जी, ये बताइए कि आज हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि 15 सालों से बीजेपी की सरकार राज्य में है। बिल्कुल है। जाहिर सी बात है, 15 साल कोई छोटा अंतराल नहीं होता है। ऐसे में अगर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आरोप हवा में लग रहे हैं? बिल्कुल तथ्यहीन आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में उस पर जजमेंट आ चुका है, उसके बाद भी ये बयानबाजी करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्या कांग्रेस झूठी पार्टी है? बेरोजगारों को 50 लाख तक पहुंचा दिए। ये झूठ का इंतहा है इस प्रदेश में। रिपोर्ट है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। अरे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 50 लाख बोला। 40% से ज्यादा लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है। कहाँ से लाए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? दिखाइए। विधान मिश्रा जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर आज क्या स्थिति है? हर मुद्दे पे बात करता हूँ जी। अजीब है ये रास्ता, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म। 15 साल का रिकॉर्ड, 15 साल का रिकॉर्ड। प्रजातंत्र में मुद्रा तंत्र हैवी हो गया है, भारी हो गया है। नरेश गुप्ता जी उसी के पैदाइशी हैं। आप बता रहे नहीं तो आप और इस पैदाइशी में हमारे बहुत लोग भी शामिल हैं, मैं बाद में बताऊंगा जी। आज रायपुर शहर पे क्यों हम लोग भगते हैं? हम तो गांव के आदमी हैं। हम पहले हमारा इतिहास है, मध्य प्रदेश में भी विधायक थे। हम क्यों भगते हैं? इसी मुद्रा तंत्र की वजह से, इसी मुद्रा तंत्र की वजह से प्रत्याशी बिक जाते हैं। यहाँ मैं बोलना नहीं चाहता, इन लोगों को मालूम है। खरीद लेता है? हाँ, क्या बीजेपी प्रत्याशी खरीदती है? बारे में आप जिस मुद्दे में नरेश गुप्ता जी, क्या आपकी पार्टी प्रत्याशियों को खरीद लेती है? क्या ये आपका पोल मैनेजमेंट है? भ्रष्टाचार किसने प्रत्याशी खरीदा? पूरा हिंदुस्तान का इतिहास जानती है। आप आज क्या झूठ बोलते हैं, दुनिया जानती है। आप जैसा झूठा कोई नहीं है। जितना बड़ा कांग्रेस का नेता उतना बड़ा झूठ। अच्छा ये बताइए, चलिए मुझे इस बात का आंकड़ा तो दीजिए। 25 लाख लोग आज बेरोजगार हैं और 15 साल से आपकी सरकार है। इसकी जिम्मेदारी अभी भी क्या योगी की सरकार को देना चाहते हैं? अजीत जोगी, जो कि सिर्फ 3 साल के लिए मुख्यमंत्री थे 2000 से 2003 में, उसका 15 साल आपने क्या किया? 3 साल का इतिहास देखिए। 3 साल का जनता जानती है। सड़क खरीदी से बिजली, इनका धान खरीदी में घोटाला। अरे एक यूनिवर्सिटी था, 11 यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी था, 11 यूनिवर्सिटी है। सिर्फ
100 मेडिकल के स्टूडेंट हुआ करते थे, आज 1100 से ज्यादा मेडिकल के स्टूडेंट है। एक एग्रीकल्चर कॉलेज था, आज 150 से ऊपर एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं। देश में सरकार बनी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सच्चाई क्या है कि हमारे को भाजपा से ही बेटी को बचाना पड़ रहा है। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाली पड़े हैं। 3,000 स्कूल बंद हो गए हैं और हमारी बेटियां 11,000 मैंने आपसे एक बेसिक सवाल पूछा, आपके राज्य में पिछले 15 साल में सत्ता होने के बावजूद अगर 25 लाख बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की, बीजेपी की, केंद्र सरकार की, किसकी? नेहरू और मनमोहन की नीतियां जवाबदार हैं। एक मिनट, पंडित नेहरू 1964 में मर गए, पंडित नेहरू 1964 में मर गए और मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में खत्म हो गई। 2014 से लेकर 2018 तक आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? आपको बता देता हूँ, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करना आसान है, कमाल करते हैं आप लोग। गिरा देना आसान है। हर मुद्दे पर आप सिर्फ पंडित नेहरू और मनमोहन सिंह याद रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 6 साल? जी बताइए, 50 साल क्या हुआ? मत गिनाइए मुझे। 4.5 साल और 15 साल का हिसाब दीजिए। आपको मैं सारा बताऊंगा। इस प्रदेश में कितनी सड़कें थी, क्या सड़कों की स्थिति थी? आतंक, विधान मिश्रा जी, कितने विश्वविद्यालय थे? आप मुझसे सड़कें बनाना, नहीं चाहते? क्या सड़कें बनाना मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य होता है? हाँ, एक बार मैं विकास की भी बात करूंगा। एक बार आप बेकारी की समस्या की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए जिस बल पे सत्ता पे हो बेरोजगारी को रोजगार देंगे। प्रदेश के कितने कारखाने जिंदल बंद, मोलेट बंद, जीएमआर बंद, सब दिवालिया बैठे हैं। ये निको बंद, 3 लाख कर्मचारी आज बेरोजगार है। क्या बात करते हैं? ये धोखा वादा करते हैं लोग। नरेश जी जवाब क्या बात करते हो? प्राइवेट संस्थानों की हाल है जी। कारखाने बंद हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे हैं कारखाने, वो जरूर बंद होंगे, वो कारखाने जरूर बंद होंगे। वायलेशन करेंगे, जो पॉल्यूशन का वायलेशन करेंगे, जो चोरी करेंगे, वो जी वायलेशन का क्या? रोज जो जनता के जेब में से डकैती हो रही है, डकैती आप लोगों ने किया। राधिका जी एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताइए आज कांग्रेस का चेहरा कौन है? कौन है जो चेहरा नेतृत्व करेगा आज कांग्रेस का? जो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और अपने विकास के लिए कांग्रेस को लेकर आएगी, क्योंकि चाहे वो ट्राइबल हो, युवा हो, लड़की हो, 60 साल से राधिका जी अगर ये स्थिति है, अगर ये स्थिति है तो फिर कांग्रेस के, प्लीज एक मिनट नरेश जी, एक मिनट प्लीज शांत रहिए। अगर ये स्थिति है तो आपके जो तमाम नेता हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो एक दूसरे की सीढ़ी क्यों मांगते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पे दिखाने को कुछ भी नहीं रह गया है। तो क्या करें? लोगों की सीढ़ी बनाए। अरे बता दीजिए कि कितनी बेटियां, 11,000 बेटियां रमन सिंह जी के जिले में क्यों स्कूल नहीं जा रही? क्यों रोज 6 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है? क्यों किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा? क्यों युवा बेरोजगार है? पर इसके जवाब है नहीं। तो क्या करें? चलो सीढ़ी खेले। क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेताओं की सीढ़ी बनवाने के लिए पैसे खर्च करते हैं? क्योंकि कांग्रेस यही आरोप लगाती है। कांग्रेस का झूठा आरोप है जी। आपको बता देता हूँ इनके झूठे। एक मिनट भाई साहब प्लीज शांत रहिए। कैलाश मुरारका किनके साथ और किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने इनके पदाधिकारियों के साथ गया था, इस बात का उल्लेख करते हैं। और आपको यह भी बता देता हूं, उस सीडी को फर्जी सीडी बनाकर इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया, जिसमें वो सीबीआई के आरोपी हैं। प्रदेश विधान मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे प्रांत में जहां हर तरह की दिक्कतें हैं, वहां सीडी कांड या इस तरह की बातें क्या किसी तरह से शोभा देती है? वीडी जो है ये गलत तरीका है। चाहे भाजपा, ये खेल फिर बोल रहा हूँ, पूंजी भाजपा से शुरुआत हुई है, पूंजी का देन है। और आपको इसी जिस विधानसभा में आप खड़े हैं जी, मैं कांग्रेस के बारे में भी एक लाइन बोल दूं, जहाँ खड़े हैं यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी अग्रवाल बैठ गया है, बृजमोहन अग्रवाल घर में सो रहा है, पैसा हबी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है और खुद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ चुनावी सभाओं में कहा है कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस नक्सलवाद को बढ़ावा देती है। आप लोग देश को तोड़ना चाहते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश में कोई भी पार्टी नहीं जानती कि टेररिज्म क्या है और नक्सलवाद क्या है। नरेश जी, ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं कांग्रेस पर इतना बार बार? क्या वाकई में आपको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश में
अमन और शांति के बजाय नक्सलियों के साथ खड़े होकर देश के टुकड़े टुकड़े करेगी? क्या वाकई भी आवश्यकता हो सकती है? हकीकत है। आप रायपुर, सुदूर बस्तर, रायपुर, दिल्ली, JNU, यहाँ पे समर्थन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करते हैं। उनका समर्थन जो नक्सलियों के साथ खड़े हैं, जो देश के टुकड़े हजार करना चाहते हैं, उनको भूले बिछड़े हुए बच्चे बोलते हैं। ये राहुल गांधी हैं जो देश के टुकड़े करने वालों को समर्थन करते हैं। राज्य बना तो सिर्फ 6 जिला नक्सलाइट थे, आज 18 जिला नक्सलाइट हो गए हैं। घोषणा राज्य बना तो 6 कंपनी थी, आज 18 कंपनी है। विधान शाह जी, एक मुझे मुद्दों पर आने दीजिए, पहले हम लोग बहस करते रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो आज रमन सिंह सरकार के खिलाफ कहा जाता है, यह बताइए कि 15 साल शासन के बाद भी, गरीबों की सरकार होने के बावजूद, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में क्यों हैं? देखिए, जो हम 2003 में इनहेरिटेंस किए, उससे कल्पना करिए 15 सालों में हम कहां लेके गए। और हम गरीबी की रेखा को लिबरलाइज किया हमने। पहले 30 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा, उससे ऊपर कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर था। हमने आज 150-200 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को भी गरीबी रेखा में रखा। ये हमारी सोच है। 1400 किसानों ने सुसाइड करी। 1400 किसानों ने नहीं किया सुसाइड। अच्छा, झूठ बोलते हो नरेश जी, आपका झूठ है। नरेश जी, आप झूठ बोलते हो। नरेश जी, किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसानों की सरकार है आपकी 15 साल से, इसके बावजूद प्रति वर्ष सैकड़ों की तादाद में किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? किसानों की सुसाइड सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं होती है। किस वजह से होती है? कारण होते हैं। क्या कारण है बताइए? आज शहरों में भी लोग आत्महत्या करते हैं। उसका कारण सिर्फ गरीबी नहीं होती, ना ही और बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण होता है। इनके होम मिनिस्टर है राम सेवक पैखरा जी, मेरे मंत्री नहीं है, इन्हीं की सरकार के हैं। उन्होंने ही विधानसभा में जवाब दिया था कि 1400 किसान ने आत्महत्या करी। किस रीजन से करी? फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहेंगे तो मैं बता देती हूँ। ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। खाली किसानों को झूठा वायदा, 2100 रुपया दाल खरीदना, 300 रुपया बोनस देना, कहाँ गए? कभी गाय देना, राम मंदिर के नाम से वोट मांगना, ये बहुत झूठ। 5 साल 15 साल चला दिए हैं। परिवर्तन की लहर है। राधिका जी, इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, तो इस बात का रास्ता भी तो उनके पास होना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा। पंजाब में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया वो निभाया, किसानों का कर्ज माफ किया। एक राज्य जहां पर फिर से वित्तीय चीजों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप कर्ज माफ करते चले जाएंगे तो पैसा आएगा कहां से? देखिए, किसान इस देश का, प्रदेश का अन्नदाता है। जब तक कोई भी अगर आत्महत्या कर रहा है, जिस भी वजह से करना है, सबसे पहले उसकी चीज है कि हमें वो आत्महत्या रोकनी है। उपनिवेशवाद से ली गई ज्ञान से जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया ना, उसके बारे में कहा हम 20,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करेंगे। यदि 50 लाख लोगों को यदि ये भत्ता देंगे बेरोजगारों को इनके हिसाब से, तो 20 लाख करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ भी खत्म हो जाएगा। आपकी सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने तकरीबन 5 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया है उनके बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। 5 रुपया प्रति व्यक्ति। 5 रुपया में क्या होता है साहब? सिरिंज भी नहीं मिलेगा। पहले कितने हॉस्पिटल थे? 0 में हमको मिला था। आज उससे 10 गुना ज्यादा हॉस्पिटल है, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स का भी 1100 डॉक्टर्स का आज हर साल 1100 डॉक्टर पास आउट होते थे। उनके समय में 100 डॉक्टर पास होते थे, 110 डॉक्टर। आज 1100 से ऊपर डॉक्टर इस प्रदेश में बन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री, एक बार बता सुनिए गुप्ता जी, पहले आंकड़े सुनो, लागू किया, हमारा सरकार बंद है। मुख्यमंत्री योजना हेल्थ कार्ड जो 25 से 50 मुख्यमंत्री पद यात्रा करके घूम रहे थे हेलीकॉप्टर वगैरह में, सब जगह घोषणा किया, अभी तक किसी का बना नहीं है। आयुष्मान प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, छत्तीसगढ़ में कोई डॉक्टर लागू नहीं करना चाहता। आपका स्वास्थ्य कहाँ है? देखिए, एक बात बताइए, जो कांग्रेस के मेडिकल सेल के चेयरपर्सन है, वो इसे लागू नहीं होने देते हैं, ये लागू नहीं होने देते हैं। अस्पताल बनेगा, गरीबों का इलाज हुआ था। आपने कितना हॉस्पिटल छोड़ के गए थे? अरे 2003 में जो हॉस्पिटल छोड़े थे,
अरे उससे 20 गुना ज्यादा हॉस्पिटल बन गया है। 21 राज्यों में 20वें नंबर पे है छत्तीसगढ़। अरे आपने जो छोड़ा था ना, उससे 20 गुना ज्यादा हॉस्पिटल बना है। 20 टाइम्स मोर हॉस्पिटल्स आर देयर। जब छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ चुनाव की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे बहुत कम? ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती है? ऐसा क्यों है कि सैनिकों के अपमान की बात होती है, पंडित नेहरू की चर्चा होती है, लेकिन राज्य में क्या हो रहा है इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। यह हास्यास्पद है। इस प्रदेश के जवान, बाहर से आए हुए जवान, इलेक्शन की पूरी टीम, कर्मचारी कितना मेहनत कर मतदान कराते हैं, उनको ये पैसा खा लिया बोलते हैं। शर्म आना चाहिए आपके प्रदेश अध्यक्ष को। आपका प्रदेश अध्यक्ष किस निचले स्तर तक चला गया है? आपने क्यों उसका शव डंपर में लेकर गए, बताइए? 18 सीटों का जब घोषणा हुआ, मुख्यमंत्री 6 बजे टीवी में आ गए और बोले 60.4% और 14 सीट जीत रहे हैं। बाद में दूसरे दिन हम पेपर उठा पढ़ रहे 74%। देखिए, ये सब हमको मत समझाइए। आप लोग क्या खेल खेलना चाहते हो? मुद्दा फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ध्यान से सुनते नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बाजू में ये दिया रहता है कि इतने जगह से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, वो मिनट टू मिनट अपडेट होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बार बार ये कहा जाता है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार अवरोध पैदा करती है। क्या स्थिति यही है? देखिए, राम मंदिर का जो केस है वो कोर्ट में है, और हमारे लिए क्या, सारी देश की जनता के लिए जो कोर्ट का फैसला रहेगा वो सर्वप्रिय रहेगा। लेकिन एक बात तो सच है, जब चुनाव चले जाते हैं तो ये राम जी को टाट में बिठा देते हैं, और जैसे चुनाव आते हैं तो राम नाम जपने लगते हैं। सच्चाई इनकी एक ही है, मुंह में राम और बगल में नत्थू राम। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। नरेश जी, ये आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकार ने एफिडेविट दिया, राम नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं रही। और ये सोचो, जो राम के अस्तित्व को नकारती है, ये राजनीतिक दल का सर्वनाश होने वाला है। अरे हम राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मना करेगा तो भी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम मनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ओ गुप्ता जी, मैडम एक मिनट के नाम पे आपकी पूरी राजनीति चली है, उसको तो आप एक पहले गाँव झूठ है नहीं जी, पहले राम मंदिर के नाम से गाँव ईंट लेके गए, अडवाणी जी सत्ता में आ गए, राम मंदिर अडवाणी जी के चरणों में चले गए। अब मोदी जी भी राम मंदिर लेकर आ गए हैं, और राम मंदिर मोदी जी के चरणों में है। राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा। आखिरी टिप्पणी आपके में वक्त कब है? राम मंदिर बनेगा और वो आप बनवाएंगे या कांग्रेस बनवाएगी? कांग्रेस तो जो अस्तित्व को नकारती है वो उसके मंदिर कैसे बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कमिटेड है। राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस राष्ट्र के सर्वस्व है। छटपटाहट हमें समझ आती है। आपने राम के अस्तित्व को नकारा कि नहीं, बताइए? आपने राम के अस्तित्व को नकारा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में? आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से तमाम मुद्दे आज हावी हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़ के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों का बोलबाला भी अपने आप में काफी ज्यादा है। सत्ता के सेमीफाइनल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।